Hello students, I am Anshul Jain, your computer teacher. Today I am going to teach you class 7 chapter 1 computer numbering system. In this chapter we will learn about the numbering system. Now let's start the chapter 1. Chapter 1 कंप्यूटर नंबरिंग सिस्टम। आइए सबसे पहले हम इसका देखते हैं फोकस ऑफ द चैप्टर, जिसके अंदर इस चैप्टर्स के मेन कंटेंट्स हैं जिनके बारे में इस चैप्टर के अंदर हम रीड आउट करेंगे। नंबर सिस्टम, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर टू अदर नंबर सिस्टम, कन्वर्जन ऑफ अदर नंबर्स एंड कंप्यूटर अर्थमेटिक। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इसकी गेट रेडी टू लर्न एक्टिविटीज को देखते हैं। व्हाट नंबर कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज। यहाँ पे हमें क्या करना है, जो सीरीज में उसमें नेक्स्ट नंबर हमारा क्या आएगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पे जैसे हमारा 2 3 यहाँ पे सीरीज है, इसके बाद हमारा 6 है, देन 10 है, देन 17, देन 28। यहाँ पर हमारा नंबर आएगा आपका 46। इस सीरीज के अंदर जैसे हमारा 2 3 है, 2 3 का हमने एडिशन करा, देन हमारा क्या आया 5 आया, 5 में हमने 1 का एडिशन करा, हमारे नेक्स्ट नंबर बना हमारा 6। सेम इसी तरीके से यहाँ पर आपकी सीरीज यहाँ पे कंटिन्यू चलेगी। स्टूडेंट आगे की जो सीरीज है वो आप खुद करेंगे। वी ह्यूमन स्पीक्स इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। देखिए जैसे हम ह्यूमंस होते हैं वो हम एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर बात करते हैं। दिस लैंग्वेज इज मेड अप ऑफ वर्ड्स एंड लेटर्स। जो ये लैंग्वेज होती है वो हमारी वर्ड्स और लेटर्स से मिलकर बनी हुई होती है। ऑल्दो वी टाइप वर्ड्स एंड लेटर्स इन द कंप्यूटर, जैसे कि हम कंप्यूटर्स के अंदर वर्ड्स और लेटर को टाइप करते हैं, बट इट डज नॉट अंडरस्टैंड द वर्ड्स एंड लेटर्स। लेकिन वो वर्ड्स और लेटर्स को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है। व्हेन वी टाइप अ कैरेक्टर, लेटर, डिजिट और स्पेशल कैरेक्टर ऑन द कीबोर्ड, द कंप्यूटर्स कन्वर्ट्स एंड स्टोर इट इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ जीरोज एंड वंस। ये जो भी हम कैरेक्टर या कोई भी स्ट्रिंग हम कंप्यूटर के अंदर टाइप करते हैं तो वो हमारा कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड करता है, हमारी 0 1 की फॉर्म में उसको पहले कन्वर्ट करता है, देन उसको अंडरस्टैंड करता है। The symbol 0 and 1 are together called binary digits और bits। जो ये नंबर्स होते हैं 0 1, ये हमारी क्या कहलाती है, बाइनरी डिजिट्स कहलाती है और इनको हम क्या कहते हैं, बिट्स कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। वहां पे आपका नंबर सिस्टम की बात करते हैं। नंबर सिस्टम इज अ वे टू रिप्रेजेंट नंबर्स। नंबर सिस्टम हमारा वे होता है जो हमारे नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड बिकॉज द डिजाइन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ कंप्यूटर डिपेंड अपॉन द नंबर सिस्टम। ये हमारा अंडरस्टैंडिंग होता है क्योंकि इसके अंदर जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो हमारी सारी की सारी कंप्यूटर्स के अंदर हमारे नंबर सिस्टम्स के ऊपर डिपेंड करती है। इट कंसिस्ट ऑफ, ये जो होता है इसके अंदर हमारे पार्ट्स होते हैं। A set of symbols used for formation of numbers। जो सेट ऑफ सिंबल्स होते हैं फॉर्मेशंस नंबर्स की फॉर्म करने के लिए यूज होते हैं। अ सेट ऑफ रूल विच मे बी यूज टू फॉर्म अ नंबर। जो सेट ऑफ रूल्स होते हैं उनके वो क्या होता है, आपके नंबर्स की फॉर्म में होते हैं। अ सेट ऑफ रूल्स परफॉर्मिंग कॉमन अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑन दिस सिस्टम। यहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं कंप्यूटर्स के अंदर। द टोटल नंबर ऑफ डिजिट यूज इन नंबर सिस्टम इज कॉल्ड इट्स बेस और रेडिक्स। जो टोटल नंबर हमारे सिस्टम होता है वो हमारा क्या कहलाता है, बेस कहलाता है, रेडिक्स कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। सम इंपॉर्टेंट नंबर सिस्टम्स आर एज फॉलोज। यहाँ पे हमारे कुछ नंबर सिस्टम्स होते हैं जो हमारे इस तरह से होते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं आगे। डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम इज अ बेस 10 नंबर सिस्टम हैविंग 10 डिजिट्स 0 to 9। देखिए जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है इसका बेस जो होता है हमारा 10 नंबर्स होता है, इसके अंदर हमारे डिजिट्स होते हैं 0 to 9। दिस means that any numerical quantity can be represented using these 10 digits। इसका मतलब होता है कोई भी हमारी न्यूमेरिक जो वैल्यूज होती है वो हमारी रिप्रेजेंट की जाती है 10 डिजिट से। डेसिमल नंबर सिस्टम इज ऑल्सो पोजिशनल वैल्यू सिस्टम। जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है उनको हम पोजिशनल वैल्यू सिस्टम्स भी कहते हैं। दिस मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ डिजिट्स विल डिपेंड ऑन इट्स पोजिशन। इसका मतलब जो वैल्यू होती है वो हमारी डिजिट्स की पोजिशन के ऊपर डिपेंड करती है। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस। यहाँ पे हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं समझने के लिए। Say we have 3 numbers। यहाँ पे हमारे सपोज हमारे पास 3 नंबर्स है 7 3 4 9 7 1 and 2 0 7। The value of 7 in all 3 numbers is different। जो वैल्यूज होती है 7 की हम देखेंगे इन तीनों नंबर के अंदर क्या है, हमारी डिफरेंट फॉर्म के अंदर होता है। इन 7 3 4 वैल्यू ऑफ 7 इज 700 और 700 और 7 मल्टीप्लाई 100 और 7 मल्टीप्लाई 10 दी पावर 2। देखिए यहाँ पे हमारे जैसे 7 3 4 है, यहाँ पे हमारी जो 7 की वैल्यू है वो 700 है, हमारी 7 मल्टीप्लाई 100 है, यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई 10 दी पावर के 2 के रूप में है। नेक्स्ट इन 9 7 1 वैल्यू ऑफ 7 इज द 7 10 और 70 और
7 मल्टीप्लाई 10 और 7 मल्टीप्लाई 10 दी पावर 1। यहाँ पे हमारी जैसे नंबर है 971, यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है वो 7 टेंस के फॉर्म में, ये हमारा क्या है 7 मल्टीप्लाई 10, या हम 7 मल्टीप्लाई 10 दी पावर 1 से उसको डिनोट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इन 207 के अंदर वैल्यू ऑफ हमारी 7 इज द 7 यूनिट्स। हमारी 7 यूनिट्स है, यहाँ पे 7 जो होता है इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 1 और 7 मल्टीप्लाई 10 दी पावर 0। यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई 1 या 7 मल्टीप्लाई 10 दी पावर 0। द वेटेज ऑफ ईच पोजीशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। यहाँ पे वेटेज जो होती है हमारी हर नंबर की अलग तरह से प्रेजेंट होती है। जैसे यहाँ पे हमारे 10 दी पावर 5, देन 10 दी पावर 4, 10 दी पावर 3, 10 दी पावर 2, 10 दी पावर 1, 10 दी पावर 0, इस तरह से। इन डिजिटल सिस्टम इंस्ट्रक्शन आर गिवन थ्रू इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। इन डिजिटल सिस्टम की जो अंदर होती है हमारी इंस्ट्रक्शन जो होती है वो हमारी इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के थ्रू गिवन की जाती है। वेरिएशन इज डन बाय वेरिंग द वोल्टेज ऑफ द सिग्नल। यहाँ पे जो वेरिएशन होता है वो हमारे सिग्नल्स की वोल्टेज के रूप में होता है। हैविंग 10 डिफरेंट वोल्टेज टू इम्प्लीमेंट डेसिमल नंबर सिस्टम इन डिजिटल इक्विपमेंट इज डिफिकल्ट। यहाँ पे जो 10 डिफरेंट वोल्टेज नंबर होता है वो हमारा डिफिकल्ट होता है इम्प्लीमेंट करने में। सो मैनी नंबर सिस्टम दैट आर इजियर टू इम्प्लीमेंट डिजिटली हैव बीन डेवलप्ड। तो यहाँ पे हमारे बहुत सारे नंबर सिस्टम होता है जिनको हम डिजिटली यहाँ पे डेवलप करके दिखा सकते हैं। लेट अस लुक एट देम इन डिटेल। यहाँ पे हम इनको डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करते हैं। The easiest way to vary instruction through electrical signal is two state system। ये कि सबसे जो इजी वे होता है इंस्ट्रक्शन को हमारा परफॉर्म करने का टू स्टेट के अंदर सिस्टम को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर ऑन एंड ऑफ के फॉर्म में हम कर सकते हैं। ऑन इज रिप्रेजेंटेड एज 1 एंड ऑफ एज 0, एंड थ्रू 0 इज नॉट एक्चुअली नॉट नो सिग्नल बट सिग्नल एट द लोअर वोल्टेज। यहाँ पे हमारा जो ऑन रिप्रेजेंट करता है 1 को करता है, ऑफ जो रिप्रेजेंट करता है 0 को करता है। यहाँ पे हमारा जो सिग्नल होता है वो हमारे लोअर वोल्टेज पे हमारा जो प्रेजेंट करता है वो 0 फॉर्म में करता है, हाई वोल्टेज पे हमारा 1 पे करता है। द नंबर सिस्टम हैविंग जस्ट दीज 2 डिजिट्स। हमारे नंबर सिस्टम के अंदर 2 डिजिट्स होती है 0 एंड 1 इज कॉल्ड बाइनरी नंबर सिस्टम। जो 0 1 से मिलकर बने होते हैं उनको हम बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं। ईच बाइनरी डिजिट इज ऑल्सो कॉल्ड अ बिट। देखिए हर बाइनरी डिजिट क्या कहलाती है, हमारी बिट कहलाती है। बाइनरी नंबर सिस्टम इज ऑल्सो पोजिशनल वैल्यू। जो बाइनरी नंबर सिस्टम होते हैं उनको पोजिशनल वैल्यू के अंदर भी सिस्टम के अंदर होते हैं। वेयर ईच डिजिट हैज अ वैल्यू एक्सप्रेस्ड इन अ पावर ऑफ 2 एज डिस्प्ले हेयर। हर डिजिट जो होती है हमारी पावर के रूप में होती है, 2 की पावर के रूप में वो फॉर्म में होती है। देखिए जैसे यहाँ पे 2 दी पावर 5, 2 दी पावर 4, 2 दी पावर 3, 2 दी पावर 2, 2 दी पावर 1 एंड 2 दी पावर 0। In any binary number, the rightmost digit is called least significant bit and the leftmost digit is called the most significant bit। यहाँ पे इस बाइनरी नंबर के अंदर हमारी जो राइट मोस्ट हमारी डिजिट होती है उसको हम लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहते हैं, और जो हमारे क्या होता है लेफ्ट में होती है वो हमारी क्या कहलाती है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहलाती है, MSB। देखिए यहाँ पे जैसे हमारा नंबर है यहाँ पे आपका, ये हमारा जो लास्ट सबसे पहले ये हमारा MSB कहलाएगा। जो हमारे लेफ्ट मोस्ट में होगा वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है, जो हमारे लास्ट में होता है वो हमारी लास्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट भी हम उसको कहते हैं। चलिए, एंड डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ दिस नंबर इज सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ईच डिजिट विद इट्स पोजिशनल वैल्यू। यहाँ पे हर डिजिट का क्या होता है, हमारा क्या होता है, सम होता है, नंबर होता है उसकी पोजिशनल वैल्यू। यहाँ पे नंबर देखते हैं हम 1 1 0 1 2 की हमने यहाँ पे करा। देन हमने देखी यहाँ पे हर नंबर को पहले हमने इंडिविजुअली लिखा यहाँ पर आपका, जैसे हमने यहाँ पे 1 लिया, देन 1, देन 0, देन 1, देन 0, हमने इस तरह से नंबर लिखे। फिर हमने यहाँ पे पावर्स 2 लिखा, फिर हमने इनके ऊपर क्या लगाई, पावर्स लगाई। पहले हमने स्टार्टिंग लिया 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, देन इनका जो हमारा सम आया हमने यहाँ पे वैल्यूज को लिखा, देन हमने उनको एडिशन करा, देन हमारी वैल्यू राइट। चलिए आगे हम देखते हैं इसका ब्रेन बूस्टर देखते हैं। Gottfried Leibniz, a German mathematician, is credited with the invention of the modern binary number system। देखिए जो Gottfried Leibniz थे वो जर्मन मैथमेटिशियंस थे जिन्होंने सबसे पहले क्रिएट किया हमारा मॉडर्न बाइनरी नंबर सिस्टम को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम हमारा क्या होता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम हैज अ 8 डिजिट 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 7। देखिए जो ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है उसके अंदर हमारी 8 डिजिट होती है जो हमारी 0 to 7 से रिप्रेजेंट होती है। Octal number system is also a positional value system where each digit has its value expressed in the power of 8 as shown here। यहाँ पे हर डिजिट की जो हमारी होती है वो हमारी पावर के रूप में होती है, 8 की पावर के रूप में होती है। देख सकते हैं यहाँ पे हम 8 दी पावर 5, देन 8 दी पावर 4, 8 दी पावर 3, 8 दी पावर 2, 8 दी पावर 1, देन 8 दी पावर 0।
देखिए डेसिमल इक्वलेंट ऑफ एनी ऑक्टल नंबर इज सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ईच डिजिट विद इट्स पोजिशनल वैल्यू। यहाँ पे जो हमारा क्या होता है सम होता है हर डेसिमल नंबर का, वो हमारा क्या होता है हर डिजिट का क्या होता है एडिशन होता है। देखिए सबसे पहले सपोज हमने यहाँ पे एक नंबर लिया, हमारे नंबर है यहाँ पे 726 है, ये हमारा ऑक्टल नंबर है जिसे हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। हमने पहले 7 को लिखा, फिर 2 को, देन 6 को, फिर हमने 8 से इनको क्या करा मल्टीप्लाई, सबसे लेस्ट जो हमारी लास्ट होती बिग बिट थी उसको हमने 0 से रिप्रेजेंट करा, फिर देन 1 देन 2, इस तरह से हमने करा। फिर इनका जो हमारा एडिशन आया मल्टीप्लीकेशन करने के बाद हमारा जो नंबर आया वो हमने यहाँ पे लिख के फिर उनका एडिशन हुआ, फिर हमारा डेसिमल नंबर हमें मिला। सेम इसी तरीके से हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर भी होता है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हैज अ 16 सिंबल। हेक्साडेसिमल के अंदर हमारे 16 सिंबल होता है जो 0 to 9 एंड A to F के फॉर्म में होता है। वेयर A इज इक्वल टू 10, जो A होता है वो हमारा 10 से इक्वलेंट होता है, B इज इक्वल टू 11 एंड सो ऑन टिल F। Hexadecimal number system is also a positional value system where each digit has its value expressed in a power of 16 as shown here। यहाँ पे हर जो होती है हमारी 16 की पावर के रूप में हमारी होती है। देखिए जैसे हमने 16 दी पावर 5, 16 दी पावर 4, 16 दी पावर 3, 16 दी पावर 2, then 16 दी पावर 1, then 16 दी पावर 0। Decimal equivalent of any hexadecimal number is equal sum of product of each digit with its positional value। यहाँ पे क्या होता है हमारे हर डिजिट की पोजिशनल वैल्यू का यहाँ पे एडिशन होता है। देखिए जैसे हमारे यहाँ पे नंबर था आपका, हमारा नंबर था यहाँ पर आपका 2 7 F भी 16 था। यहाँ पे हमने सबसे पहले 2 को लिखा, देन 7 को लिखा, देन 15 F का, फिर देन हमने यहाँ पे B का लिखा, फिर हमने इसे मल्टीप्लाई किया 16 दी पावर से, 16 दी पावर 1, 16 दी पावर 2, 16 दी पावर 3, इनका हमने मल्टीप्लीकेशन निकाला, फिर हमने उनको यहाँ पे लिखा और आपस में एडिशन करा तो हमारा रिजल्ट किया। चलिए अब इसका हम चेक पॉइंट देख लेते हैं एक बार। ऑब्जर्व द टेक्स्ट एज शोन इन द फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग। यहाँ पे हमें इस टेक्स्ट को ऑब्जर्व करना है, उसका आंसर गिवन करना है। व्हाट नंबर सिस्टम डज दिस फिगर रिप्रेजेंट, ये किस तरह का नंबर रिप्रेजेंट कर रही है, ये हमारा रिप्रेजेंट कर रही है हेक्साडेसिमल नंबर। नेक्स्ट, व्हाट इज द बेस ऑफ द नंबर सिस्टम यूज्ड इन इट, इसका बेस होता है हमारा 16। व्हाट डज द सिंबल ए रिप्रेजेंट, ए जो रिप्रेजेंट करता है वो हमारा 10 को करता है। व्हाट डज द सिंबल सी रिप्रेजेंट, सी जो सिंबल होता है हमारा 12 को रिप्रेजेंट करता है। कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर टू अदर नंबर सिस्टम, यहाँ पे हम क्या करते हैं जो कन्वर्जन है डेसिमल नंबर्स हैं उनको अदर नंबर सिस्टम्स के अंदर हमें क्या करना है कन्वर्ट करना है। एज वी नो डेसिमल बाइनरी ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम आर पोजिशनल वैल्यू नंबर सिस्टम। देखिए जैसे कि हम जानते हैं बाइनरी ऑक्टल हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ये हमारे सब क्या है पोजिशनल वैल्यू नंबर सिस्टम्स होते हैं। टू कन्वर्ट बाइनरी ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल टू डेसिमल नंबर, यहाँ पे कन्वर्ट करना बाइनरी ऑक्टल हेक्साडेसिमल को डेसिमल नंबर में, we just need to add the product of each digit with its positional value। यहाँ पे इसका मतलब होता है हमें हर किसी को उसकी पोजिशनल वैल्यू से क्या करना होता है ऐड करना होता है। here we are going to learn other conversion among these numbers। यहाँ पे हम अदर नंबर के ऊपर कन्वर्जन देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर कन्वर्जन। यहाँ पे हम डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना देखते हैं। डेसिमल नंबर्स कैन बी कन्वर्टेड टू बाइनरी नंबर, बाइनरी बाय रिपीटेड डिवीजन ऑफ बाय नंबर बाय 2। यहाँ पे डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करने के लिए बाइनरी में हम क्या करते हैं हर नंबर को 2 से क्या करता है डिवाइड करता है व्हाइल रिकॉर्डिंग द रिमाइंडर। उसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ पे रिमाइंडर को रिकॉर्ड करते रहते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल टू सी हाउ इट्स हैपन। यहाँ पे हम देखते हैं किस तरीके से हैपनिंग होती है। देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे नंबर को लिखा, आपका हमने नंबर लिखा है यहाँ पे आपका 43, देन हमने 2 से इसको डिवाइड करा, फिर हमारा आया 21, देन हमने 2 से करा, फिर हमने रिमाइंड यहाँ पे देखिए जब हमने क्या करा 43 को करा हमने 2 से, तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर तो 1 हमने उसको नोट कर लिया, देन हमने करा तो हमारा रिमाइंडर 1 निकला, हमने उसको नोट कर लिया। फिर हमने 2 से करा 10 को, जो हमारा रिमाइंडर आया वो 0 हमने लिख लिया। फिर हमने 2 से 5 को करा, देन हमारा रिमाइंडर आया हमने उसको नोट कर लिया। देन 2 से हमने 2 को करा तो हमारा 0 रिमाइंडर आया, उसको हमने नोट कर लिया। फिर 2 से हमने 1 को करा तो हमारा जो रिमाइंडर था वो हमारा 1 ही है। इस तरीके से हमने अपने रिमाइंडर्स को हर पॉइंट पे क्या कर लिया आपका नोट करके हम चले। तो द रिमाइंडर्स are also to be read from the bottom to top to obtain each equivalent 43
बेस 10 एंड 10012। यहाँ पे हमारा जो रिमाइंडर था उसको हम क्या करते हैं, रिवर्स ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं। जैसे हमने लिखा 101011, हम इस तरह फॉर्म में लिखते हैं। तो जो ये हमारा आंसर आता है, इस तरह से हम डेसिमल को किस में कन्वर्ट कर दिया हमने, बाइनरी में। बस जो जिसमें हमें कन्वर्ट करना होता है उसके बेस से हम नंबर को क्या करते चले जाते हैं, डिवाइड करते चले जाते हैं, रिमाइंडर्स को रिकॉर्ड करते चले। चलिए अब देखते हैं डेसिमल नंबर टू ऑक्टल नंबर कन्वर्जन। यहाँ पे डेसिमल नंबर को ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना। डेसिमल नंबर्स कैन बी कन्वर्टेड टू ऑक्टल बाय रिपीटेड डिवीजन ऑफ नंबर बाय 8 व्हाइल रिकॉर्डिंग द रिमाइंडर। यहाँ पे हम डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करते जाते हैं, किससे, आपका 8 से डिवाइड करते जाते हैं और उसके रिमाइंडर को नोट करते चले जाते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल टू सी हाउ दिस हैपन्स। यहाँ पे हम उसका एग्जाम्पल देखते हैं। हमने यहाँ पे नंबर लिया आपका 473। अब इसको हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। ये डेसिमल नंबर है तो हमने बेस में क्या करा, 8 लिया जिससे हमें करना है, हम इसको डिवाइड करा, देन हमने रिमाइंडर यहाँ पे नोट किया। पहले 1 आया, फिर देन हमारा 3 आया, देन हमारा क्या है 7, देन हमने इसको उल्टा रिवर्स ऑर्डर में यहाँ पे नोट किया। रीडिंग द रिमाइंडर्स फ्रॉम बॉटम टू टॉप, हमने फिर बॉटम टू टॉप में रिमाइंडर को नोटिस किया। तो 4 7 3 10 का हमारा निकला यहाँ पर 7 3 1। नेक्स्ट देखते हैं हम डेसिमल नंबर टू हेक्साडेसिमल नंबर कन्वर्जन। यहाँ पे डेसिमल नंबर को हम हेक्साडेसिमल नंबर में देखते हैं। डेसिमल नंबर्स कैन बी कन्वर्टेड टू हेक्साडेसिमल बाय रिपीटेड डिवीजन ऑफ द नंबर बाय 16 व्हाइल रिकॉर्डिंग द रिमाइंडर। यहाँ पे हम डेसिमल नंबर को किससे डिवाइड करते जाते हैं, 16 से डिवाइड करे जाते हैं, उसके रिमाइंडर को नोट करते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल टू सी हाउ दिस हैपन्स। यहाँ पे उसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे हमने देखा आपका हमारा नंबर है 423, देन हमने इसको यहाँ पे डिवाइड करा। डिवाइड करने के बाद हमारा सबसे पहले क्या आया, हमने 20 आंसर आया, हमने 7 को रिमाइंडर नोट किया। फिर देन हमने यहाँ पे जो रिमाइंडर आया उसके बाद हमारा 10 आया, उसको हमने ए फॉर्म में लिखा यहाँ पर आपका। देन हमने 1 को यहाँ पे लिखा। इस तरीके से हमारा जो नंबर बना, रीडिंग द रिवर्स रिमाइंडर फ्रॉम द बॉटम टू टॉप, तो जो हमने बॉटम टू टॉप लिया हमारा, जो उसके बाद हमारा आंसर आया 4 2 3 10 का हमारा 1 8 7 10 आया। नेक्स्ट देखते हैं कन्वर्जन ऑफ अदर नंबर्स, अदर्स नंबर्स में कन्वर्ट करना। बाइनरी नंबर टू ऑक्टल नंबर कन्वर्जन। यहाँ पे बाइनरी नंबर को ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना। टू कन्वर्ट अ बाइनरी नंबर टू ऑक्टल नंबर दीज स्टेप्स आर फॉलोड। यहाँ पे कुछ स्टेप्स है जो फॉलो किए जा रहे हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट मेक ग्रुप्स ऑफ 3 बिट्स। यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करें, 3 बिट्स का ग्रुप बनाएं। इफ देयर आर 1 और 2 बिट्स लेस इन मेकिंग द ग्रुप्स, यहाँ पे अगर 2 या 2 से ज्यादा बिट्स हमारी कम है तो जीरोस कैन बी एडेड आफ्टर द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो जीरो को मोस्ट सिग्निफिकेंट के बिट के आगे ऐड किया जा सकता है। कन्वर्ट ईच ग्रुप इनटू इट्स इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर, उसके बाद हम नंबर को उसके ऑक्टल नंबर के इक्विवेलेंट कन्वर्ट कर देंगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस। यहाँ पे हम उसका एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हमारे सामने यहाँ पे नंबर है 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1। यहाँ पे हमने 3 का ग्रुप बनाया। सबसे पहले हमने 3 का ग्रुप बनाया 1 0 1 का, देन फिर हमने 3 का ग्रुप बनाया 0 1 0 का, देन हमने 1 1 0 का, देन हमने 0 1 0 का एक ग्रुप बनाया। देन उनके जो हमारे इक्विवेलेंट होते थे क्या, बाइनरी नंबर, फिर हमने उनको नोट किया। यहाँ पे आपका 5 2 6 जो भी 2 था, फिर हमने इसको नोट किया। तो देखिए जो हमारा नंबर बनकर आया वो हमारा क्या बनकर आया, 2658। To convert an octal number to binary, each octal digit is converted to its 3-bit form equivalent according to this table। यहाँ पे हमने जो कन्वर्ट किया, देखिए यहाँ पे टेबल के अंदर हमारे आंसर दे रखे हैं। जैसे हमारा 7 का ये है, 6 की बाइनरी है, देन हमारा 5 का ये है, 4 का, 3 का, 2 का, 1 का, 0 का, फिर हमने उसको नोट कर यहाँ पर लिख दिया। चलिए नेक्स्ट आप देखते हैं बाइनरी नंबर टू हेक्साडेसिमल नंबर कन्वर्जन। यहाँ पे हम देखते हैं बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना। टू कन्वर्ट अ बाइनरी नंबर टू हेक्साडेसिमल नंबर दीज स्टेप्स आर फॉलोड। यहाँ पे बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हमारे सामने स्टेप्स हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट मेक ग्रुप्स ऑफ 4 बिट। यहाँ पे हम लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से यहाँ पे ग्रुप बनाना शुरू करेंगे। देन इफ there are 1 or 2 bits less in making the group, zeros can be added after the most significant bit। यहाँ पे अगर हमारी कोई बिट नहीं होती तो मुझसे पहले क्या लगा सकते हैं, 0 लगा सकते हैं। कन्वर्ट ईच ग्रुप इनटू इट्स इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर। यहाँ पे हर नंबर को क्या करेंगे, हेक्साडेसिमल नंबर में फिर उसके इक्विवेलेंट लिख देंगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस। यहाँ पे हम उसका एग्जांपल देखते हैं। हमने यहाँ पे एक नंबर लिखा, देन इस नंबर को हमने सबसे पहले क्या करा, 4 बिट्स के ग्रुप में लिखा।
देन फिर हमने 4 बिट्स के ग्रुप में लिखा, देन हमने 4 बिट्स के ग्रुप में लिखा, फिर हमने इनका क्या करा यहाँ पे आपका जो भी बाइनरी, जो भी हमारा डेसिमल था इन बाइनरी नंबर का, वो हमने यहाँ पे लिखा। तो हमारा इस नंबर का जो बाइनरी वो हेक्साडेसिमल नंबर हमारा ये हुआ। बस हमारे ऑक्टल में हम 3 का ग्रुप बनाते हैं और हेक्साडेसिमल में हम 4 बिट्स का ग्रुप बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मैं यहाँ पे आपका कंप्यूटर अर्थमेटिक्स। कंप्यूटर अर्थमेटिक्स क्या होता है? As the computer understand only the binary code, the data input to be computed by the users is converted to binary code for processing. जैसे कि हम कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है हमारा बाइनरी कोड को, जब हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर्स को तो हमारा कन्वर्ट करता है उसको प्रोसेसिंग के लिए। दिस प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व्स वेरियस काइंड्स ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशंस। ये जो हमारी प्रोसेसिंग होती है हमारी वेरियस टाइप के अर्थमेटिक ऑपरेशंस के अंदर परफॉर्म होते हैं, सच एज द एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एक्सेट्रा ऑन द बाइनरी नंबर्स के ऊपर। Binary arithmetic is essential part of all the logic of all the digital computers and many other digital systems. देखिए जो बाइनरी अर्थमेटिक होता है हमारे एसेंशियल पार्ट होता है डिजिटल कंप्यूटर्स का, अदर डिजिटल सिस्टम्स के अंदर। देखिए हम सबसे पहले बात करते हैं आपके बाइनरी एडिशन की। The technique used to add binary number inside the computer is very easy and simple. देखिए जो टेक्निक होती है बाइनरी नंबर्स को कंप्यूटर्स के अंदर इजी यूज करने के लिए बहुत इजी और सिंपल होती है। दिस इज परफॉर्म्ड इन द सेम वे एज वी परफॉर्म एडिशन एंड डेसिमल नंबर्स। ये सेम इसी तरीके से होती है जैसे हम डेसिमल नंबर्स का एडिशन करते हैं। देयर आर 4 रूल्स ऑफ बाइनरी एडिशन। यहाँ पे 4 रूल्स होते हैं हमारे बाइनरी एडिशन के। सबसे पहला केस वो देखते हैं हम, केस 1, फिर हमने a प्लस बी देन सम देन कैरी। हमने केस 1 में लिया 0 और प्लस 0 को हमने लिया, यहाँ पे हमारा सम आया 0 देन कैरी हुआ हमारा 0। देन हमने 0 प्लस 1 को लिया, यहाँ पे हमारा सम हुआ 1 देन कैरी आया हमारा 0। देन 1 प्लस 0 को हमने लिया, यहाँ पे 1 प्लस 0 को हमने लिया, यहाँ पे आपका 0 देन 1 हुआ। देन 1 प्लस 1 को हमने लिया। In fourth case, a binary addition is creating a sum 1 plus 1 0. 0 is written in the sum column and a carry 1 over to the next column. नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल एडिशन का। हम देखते हैं यहाँ पे आपका, देखिए यहाँ पे हमारा नंबर है, देन नंबर्स का इक्वलेंट हमने यहाँ पे लिखा। देखिए यहाँ पे हमारा नंबर है, जैसे सपोज हमारा नंबर है यहाँ पे 0 0, तो हमारा 0 आया, देन 1 0 1, देन 0 1 0, देन 1 1। आप यहाँ पे नोट करेंगे हमने जैसे यहाँ पे बात करें 1 प्लस 1 हमारा क्या होता है 10 होता है, तो हमने 0 को यहाँ पे लिखा और हमारा 1 क्या हुआ यहाँ पे कैरी हुआ 1 1। फिर हमारे यहाँ पे 1 1 क्या हुआ, फिर हमारा 0 हुआ, देन हमारा 1 कैरी हुआ, देन यहाँ पे 1 हमारा है। ये आपका नोट करने वाला पॉइंट है। नेक्स्ट देखते हैं हम आपका बाइनरी सब्ट्रैक्शन की बात करें। Subtraction and borrow, these two words will be used very frequently for the binary subtraction. देखिए जो हमारे ये 2 वर्ड्स होता है हमारे बाइनरी सब्ट्रैक्शंस के अंदर यूज किया जाता है। There are 4 rules of binary subtractions. बाइनरी सब्ट्रैक्शंस के हमारे 4 रूल्स होते हैं। पहला हम देखते हैं केस 0 माइनस 0 हमारा क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होने के बाद 0 आता है, बोरो हमारा 0 होता है। देन हमारा 1 माइनस 0 होता है तो हमारा क्या होता है 1 आता है, देन हमारा बोरो 0 होता है। 0 माइनस 1 में हमारा यहाँ पे हमारा 0 ही आता है, जैसे कोई नेगेटिव नंबर नहीं होता, हमारा -1 बोरो होता है। 1 माइनस 1 में हमारा 0 एंड 0 होता है। चलिए एग्जाम्पल हम इसका देख लेते हैं सब्ट्रैक्शन का। सब्ट्रैक्शन के एग्जाम्पल में हम यहाँ पे देखेंगे आपका हमारे 2 नंबर्स हैं यहाँ पे आपका, जैसे हमने इसका रिजल्ट लिखा, हमारा नंबर आया हमने 0 0, अब यहाँ पे आपका 0 0 ये एक्स्ट्रा है आपका, यहाँ पे हमने कुछ नहीं लिखा। 1 में से हमने क्या करा 0 करा तो हमारा क्या आया 0 आया। देन 0 में से 1 नहीं जा सकता तो हमने 1 को यहाँ पे बोरो कर लिया, फिर हमारा 1 में से हमारा 1 यहाँ पे जब हमने यहाँ पे बोरो करा तो हमारा 10 हो गया, हमारा 1 आया। देन यहाँ पे हमारा 1 नहीं रहा, फिर हमारा उसके बाद क्या हो गया, फिर हमने नेक्स्ट से यहाँ पे कैरी का बोरो कर लिया, फिर इस तरीके से हम यहाँ पे रिजल्ट हमारा परफॉर्म होगा। चलिए बात करते हैं बाइनरी मल्टीप्लीकेशन की। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन इज सिमिलर टू अ डेसिमल मल्टीप्लिकेशन। जो बाइनरी मल्टीप्लिकेशन होती है वो हमारी डेसिमल मल्टीप्लिकेशन की जैसी होती है। इट इज अ सिंपलर दैन डेसिमल मल्टीप्लिकेशन। ये सिंपल डेसिमल मल्टीप्लिकेशन की तरह होती है बिकॉज ओनली जीरोस एंड वंस आर इन्वॉल्व। इसके अंदर हमारे जीरोस और 1 इन्वॉल्व होते हैं। देयर आर 4 रूल्स ऑफ बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। हमारे बाइनरी मल्टीप्लिकेशन के 4 रूल्स होते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं आपके केस की, देन फिर हम a मल्टीप्लाई b, देन मल्टीप्लिकेशन। देन हमारा फर्स्ट केस में देखेंगे 0 मल्टीप्लाई 0 हमारा 0 होता है। 0 मल्टीप्लाई 1 हमारा क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन में 0 आएगा। 1 से भी 0 को करेंगे तो 0 आएगा, लेकिन हम 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा तब आंसर 1 आएगा।
यहाँ पे हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं आपका मल्टीप्लीकेशन का। यहाँ पे हमारे दो नंबर से हमने इनको मल्टीप्लाई करा यहाँ पर, तो हमारे जैसे इस नंबर को हमने इस नंबर से मल्टीप्लाई करा तो हमारा ये आंसर यहाँ पे इसका आया। नेक्स्ट बात करते हैं आपकी बाइनरी डिवीजन की। बाइनरी डिवीजन इज सिमिलर टू डेसिमल डिवीजन, इट इज कॉल्ड एज अ लॉन्ग एज डिवीजन प्रोसीजर। देखिए जो बाइनरी डिवीजन होता है हमारा सिमिलर से हमारा डेसिमल डिवीजन के होता है, यहाँ पे ये लॉन्ग डिवीजन प्रोसीजर भी कहलाता है। देखिए यहाँ पे इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं हम डिवीजन का आपका। यहाँ पे हमारे सामने दो नंबर्स है, हमारा ये नंबर, देन इसको हमने डिवाइड करा इस नंबर से, हमारा रिजल्ट आया ये। यहाँ पे हम वही रूल फॉलो करते जाएंगे इसको डिवाइड करने का। पहले इस नंबर से हमने जैसे करा 110 से 00 तो कंसीडर ही नहीं होते हमारे, इस तरीके से हमारा रिजल्ट ये परफॉर्म। चलिए अभी ना नटशैल देख लेते हैं हम इसका। जितना भी अब तक हमने इस चैप्टर के अंदर रीड आउट करा है, यहाँ पे उसके समराइज पॉइंट्स है उनको देख लेते हैं। इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग 0 and 1। कंप्यूटर्स के अंदर जो हमारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो हमारी जीरोज एंड वंस के फॉर्म में होती है। द मोस्ट कॉमनली यूज नंबर सिस्टम इन डिजिटल नंबर्स आर डेसिमल नंबर, बाइनरी नंबर, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल नंबर। यहाँ पे हमारे मोस्टली जो कॉमन नंबर सिस्टम होते हैं जो हमारे डिजिटल रिप्रेजेंटेशंस के लिए हमारे यूज होते हैं वो हमारे डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर्स होते हैं। द डेसिमल नंबर सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ 10 नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। यहाँ पे जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है हमारे 10 नंबर्स में कंपोज्ड होता है 0 to 9। द बाइनरी नंबर सिस्टम हैज बेस ऑफ 2 विद ओनली 2 डिजिट 0 and 1। जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है उसका बेस हमारा 2 होता है, इसके अंदर हमारे 2 डिजिट्स यूज होते हैं 0 and 1। द ऑक्टल नंबर सिस्टम हैज द बेस 8। जो ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है उसका बेस हमारा 8 होता है। द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हैज द बेस 16। जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है उसका बेस हमारा 16 होता है। बाइनरी अर्थमेटिक इज एसेंशियल पार्ट ऑफ ऑल द डिजिटल कंप्यूटर्स एंड मैनी अदर डिजिटल सिस्टम। बाइनरी अर्थमेटिक जो होता है हमारा वो हमारा एसेंशियल पार्ट होता है डिजिटल कंप्यूटर्स का, अदर डिजिटल सिस्टम्स के अंदर। चलिए अब हम इसका ब्रेन डेवलपर सेक्शन एक्टिविटीज को देख लेते हैं। डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन OMR शीट। यहाँ पे हमारे सामने क्या है, OMR शीट के अंदर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है उसको हम यहाँ पे डार्क करके दिखाएंगे, आप यहाँ पे टिक करके भी दिखा सकते हैं। चलिए देखते हैं। द टोटल नंबर ऑफ डिजिट यूज्ड इन अ नंबर सिस्टम इज कॉल्ड इट्स। जो टोटल नंबर डिजिट होती है जो हमारे नंबर सिस्टम के अंदर यूज की जाती है वो हमारी क्या कहलाती है, उसकी हमारे सामने ऑप्शन है रेडिक्स, बेस, बेसमेंट, बोथ A एंड B। देखिए यहाँ पे आएगा हमारे सामने ऑप्शन D, बोथ A एंड B। नेक्स्ट देखते हैं। Which of these is the right most digit before the fractional point in a binary number system? यहाँ पे हमारे राइट मोस्ट डिजिट जो होती है वो हमारी क्या कहलाती है, फ्रैक्शनल पॉइंट इन अ बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर वो हमारी कहलाती है आपकी ऑप्शन से हमारे सामने MSD, LSD, BSD, देन नन ऑफ दीज। यहाँ पे आएगा हमारे सामने ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बेस 2 इज अनदर नेम ऑफ द डैश नंबर सिस्टम। बेस 2 जो होता है वो हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम का वो होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टू सिंबल रिप्रेजेंटेड इन द बाइनरी नंबर सिस्टम्स। वो होते हैं हमारे ऑप्शन से 1 and 2, 0 and 1, 8 and 9, देन 10 and 11। यहाँ पे आएगा 0 and 9। द डेसिमल नंबर 278, 10 इज इक्वलेंट टू। वो हमारे किसके इक्वलेंट होता है, फर्स्ट नंबर हमारा ये, सेकेंड, थर्ड एंड देन ये हमारा नंबर यहाँ पे आएगा हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली। जो कंप्यूटर्स होता है वो हमारा क्या करता है, वो केवल हमारी बाइनरी डिजिट्स को समझता है। द बेस ऑफ बाइनरी सिस्टम इज, वो हमारा बेस होता है वो हमारा 2 होता है। इन बाइनरी सब्ट्रैक्शन 11 माइनस 1 इज इक्वल टू होता है हमारा 10। द बेस ऑफ नंबर सिस्टम इज 10, वो हमारा होता है डेसिमल नंबर का। इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम बी रिप्रेजेंट द, जो बी होता है वो हमारा रिप्रेजेंट करता है 11 को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे आपका राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट सही है उसके आगे हम T लिखेंगे, जो स्टेटमेंट गलत है उसके आगे हम F लिखेंगे। अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड द ह्यूमन लैंग्वेज, फॉल्स। The number used in octal number systems are 1 to 10, false. The hexadecimal number system has the base 8, false. CD24 is a hexadecimal number system, true.
द टेक्निक यूज टू एड बाइनरी नंबर इनसाइड द कंप्यूटर इज वेरी इजी एंड सिंपल. स्टूडेंट्स, इस चैप्टर की जो आगे की रिमेनिंग एक्सरसाइजेस है वो आप खुद करेंगे. होपफुली ये चैप्टर आपको अच्छे समझ में आया होगा. चलिए अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर. टिल देन हैव अ नाइस डे.